इंफॉर्मेशन के लिए तो फिलहाल कुछ भी नहीं यूज़ करते। ये बच्चा इंफॉर्मेशन लेता ही नहीं है। वो लाहौर का अख्तर लावा है, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई वजीर आजम का मुंडा है। वो देखा तो वो तो पीनो का मुंडा था। ऑनलाइन चीज़ें शॉपिंग वगैरह देखने की देखते हैं हम। शॉपिंग मॉल के बाहर है लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग देखने हैं। 20% फ़ायदा है, 80% नुकसान है। बिकॉज अब आजकल जो है ना बाइट साइज इन्फॉर्मेशन को लोग ना चस्के के लिए बस ले रहे होते हैं। सोशल मीडिया को मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तो बोला में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, कोई शक नहीं, जो सोशल मीडिया है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए टेलीविज़न का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पे लोगों से बात करूँगी कि वो अपना जो फारिग वक्त है उसमें कितने आवर्स जो है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं और उनकी नज़र में सोशल मीडिया उन्हें कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है और कितना नुकसान पहुँचा रहा है, और हम सोशल मीडिया के जो नेगेटिव यूजेस है उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब जानूंगी यहाँ पे हम लोगों से। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मून मेरा नाम। क्या करते हैं? मैं टिकटॉक बनाता हूँ। टिकटॉक बनाते हैं। अच्छा, जो ट्रेंड चल रहा है उस तरह की टिकटॉक ज्यादा बनाना पसंद करते हैं या बस जो हमसे हो जाए वही वाली? जो मेरा अपना ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? मैं मलिक कास्ट पे वीडियोस बनाता हूँ टिकटॉक पे। माशाल्लाह 3 लाख मेरे फॉलोअर हैं टिकटॉक पे। बस अपना ही ट्रेंड लेके चलते हैं हम, लोगों के ट्रेंड। इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा सोर्स यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन के लिए तो फिलहाल कुछ भी नहीं यूज़ करते। ये बच्चा इंफॉर्मेशन लेता ही नहीं है, कोई मालूमात देते हैं। क्या चल रहा है पाकिस्तान में? फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा, टिकटॉक ही चल रहा है मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक टिकटॉक ही चल रहा है। अच्छा, टिकटॉक की दुनिया से बाहर निकल के देखो तो क्या चल रहा है? कोई मालूमात लेनी हो, कोई न्यूज़ चैनल देखना हो, कोई इसमें इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में? क्या चल टिकटॉक पे बस फिलहाल टिकटॉक ही चल रहा है, सारा दिन टिकटॉक बस। अच्छा, ये बताएं, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन के लिहाज से किस तरह का सोर्स है? अच्छा सोर्स है, इसमें हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, हर ऐप से मिल जाती है। ज़रूरी नहीं कोई मखसूस ऐप होता है, हर ऐप से मिलती है इन्फॉर्मेशन। आपकी नज़र में सोशल मीडिया के कितने फ़ायदे और कितने नुकसान है? फ़ायदे तो ज़्यादा फ़ायदे हैं, किस नुकसान तरह के फ़ायदे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया से लोग अर्निंग भी बहुत करते हैं। ठीक है, आजकल जो भी है ना ऑनलाइन का काम चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे लोग ऑनलाइन के अपने काम कर रहे हैं, बिजनेस अपना ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी नज़र में सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसान कोई नहीं है? नुकसान बहुत कम है। नुकसान फ़ायदे आपकी नज़र में नुकसान किस तरह के हैं? अब कभी नुकसान हुआ नहीं, अगर होता तो मुझे ज़रूर पता था। अच्छा, कितनी अर्निंग कर लेते हैं आप टिकटॉक से? टिकटॉक से अभी ना तकरीबन मंथ की सैलरी लगी हुई है, स्नैक उनके ज़रिए ना स्नैक से मिलते हैं, 30-35 हज़ार रुपया मिल जाता है। और वो टिकटॉक वो टिकटॉक के ज़रिए ही मिलता है स्नैक पे। वो जो टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं ना, वो उनके साथ लिंक किया होता है उन्होंने, तो वो स्नैक पे वीडियोस बनानी होती हैं और उसके मंथ की ये भी एक नाज़रीन पॉजिटिव इफेक्ट में आ जाता है। जो स्टूडेंट्स अपना कमाना चाहते हैं वो टिकटॉक के जरिए स्नैक से अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग करना है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। स्नैक ने एक जरिया दिया था हम लोगों को अर्निंग का, बस वो हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। कितने फॉलोअर्स हो तो आपको स्नैक पे अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाती कम से कम 1 लाख फॉलोअर होना चाहिए आपका, 1 लाख फॉलोअर होना है? स्टार्ट हो जाती है। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि इनका ये कहना था कि सोशल मीडिया ना सिर्फ इंफॉर्मेशन का जरिया बनता है बल्कि अर्निंग का भी सोर्स बनता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नहीं कमा रहे लेकिन सोशल मीडिया एप्स के जरिए अर्निंग करें। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जैन अब्बास। कैसे आप? शुक्र है अल्लाह पाक। जैन, ये बताएं, दिन में कितना टाइम जो है वो आप सोशल मीडिया पे सर्व करते हैं? सोशल मीडिया पे मेरे आई थिंक 2 से 3 घंटे चले जाते हैं। जो आपका फ्री टाइम होता है टोटल फ्री टाइम तो वो फिर रात को भी तकरीबन लेट नाइट तक भी जाते हैं, कुछ 5 घंटे 5 घंटे इजीली चले जाते हैं। कौन से एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं? मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ यूट्यूब यूज़ करता हूँ, फेसबुक यूज़ करता हूँ, टिकटॉक वगैरह कोई मैं इतना लाइक वगैरह नहीं करता। आपकी नज़र में सोशल मीडिया के कितने फ़ायदे और कितने नुकसान है? किस हद तक फ़ायदा वो देती है और किस हद तक नुकसानदा भी है? देखें, अगर आप फजूल की वीडियो बनाते जाएंगे, जैसे कि हमारा ये एक लड़का है ये करता है, वो ऐसी वीडियो कर देता है कि वो देखने को दिल नहीं करता। आपकी नज़र में सोशल मीडिया कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक है? फ़ायदेमंद मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 60% है और नुकसान 40% है। कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई खबर चली आपने कहा हाँ ये क्या हुआ, लेकिन जब आपने क्लिक किया वो फेक था? वो बहुत सी खबरें थी, जैसे कि वो लाहौर का अख्तर लावा है, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई वजीर आजम का मुंडा है। वो देखा तो वो तो पीनो का मुंडा था। जो क्या लाहौर दा पावा अख्तर लावा,
ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਾ ਸਹੀ ਇਹ ਰਾਣਾ ਬਾਸੀ का पावा बड़ा अच्छा पावा है ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। फायदा किस तरह का ये भी बताएं। फ़ायदा मीन्स कि आप अगर कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से देख सकते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं, कोई मालूमात लेना चाहते हैं और अगर वो आप खुद ही कह रहे हैं फेक होती है न्यूज़, तो आप फिर किस तरह से यकीन कर सकते हैं सोशल मीडिया? नहीं नहीं, कुछ फेक नहीं होती, कुछ फेक होती हैं। कैसे पता चलता है ये फेक है ये फेक नहीं है? जैसे कि एक मेकअप वाली लड़की है वो फेक नहीं है, जो मेकअप के बगैर है वो फेक है। ये क्या आपने बोला? मेकअप के बगैर वाली फेक है, मेकअप वाली फेक नहीं है। तो वो सीधा सीधा बोलेंगे, आप पूरा मान जाएंगी। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और टिकटॉकर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम राना वासिक राजपूत। ये पूरे टिकटॉक की आईडी बता रहे हैं, जी कितने आपके फॉलोअर्स हैं? मेरे 105 के फॉलोअर्स हैं और किस 1.6। तरह का कंटेंट डालते हो ऊपर? मैं वैसे ही जिस तरह बनाते हैं टिकटॉक लिपसिंग वगैरह ये वो उस तरह का। अपना कंटेंट बनाते हैं? जी अपना भी बनाते हैं। कभी ऐसा किसी का कंटेंट कॉपी करने की कोशिश की है जिसका ऊपर जा रहा हो? नहीं नहीं कॉपी नहीं, हम इस तरह किस तरह का कंटेंट बनाते हैं? हम इस तरह का बनाते हैं कि वहाँ हम कॉपी करें। किस तरह का कंटेंट बनाते हैं? वो रिंग्स वगैरह ये वो इस तरह पहेली कोई एक आध कर सकते हो? क्या एक आध बताएं हमें किस तरह की। वैसे ही मतलब लिपसिंग वगैरह हो गई, कोई नया कंटेंट आता है उसको अपने मतलब के तरीके से हम किस तरह कोई एक एग्जांपल दें। आप कह रहे हैं हम खुद से करते हैं, हम नहीं किसी की कॉपी करते भाई, तो किस तरह का खुद से? लिपसिंग तो कॉपी है, किसी के वर्ड्स पे करना, ये तो कॉपी हो गया। खुद का क्या कंटेंट बनाते हैं? खुद का मतलब जो लिपसिंग होती है उसको अपने हमने देखे ना। अंदाज में करके हम कॉपी करते हैं, मतलब अपने अंदाज। यानी कि कॉपी करते हैं बोल के, कंटेंट खुद का कुछ नहीं है। कंटेंट खुद का है वो मैं नहीं बता सकता आपको कौन सा नहीं, कंटेंट। अच्छा पब्लिक में लगा के फॉलोअर्स बता रहे हैं, यहाँ नहीं बता सकते मेरा कंटेंट क्या है? वो मैं नहीं ना बता सकता। फिर पब्लिक क्यों क्या प्राइवेट कर ले, किसी को नहीं दिखाना? नहीं वो पब्लिक ही है, बस है ऐसा कंटेंट के मीडिया पे नहीं दिखा सकते। टीवी देखने का आपके पास टाइम नहीं, सोशल मीडिया टाइम टाइम आपके हाथ में, आप कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। नेगेटिव व्यूज पे कैसे कह सकते हैं कि बच्चे कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं? आजकल तो बच्चों के ऊपर भी लॉक्स लगा होता है, आप मोबाइल पेरेंट्स अपनी मर्जी की ईमेल डाल सकते हैं जिसके ऊपर बच्चे कुछ भी नहीं देख सकते। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है ना, जरूरी नहीं है अच्छी भी होती है पॉजिटिव भी होती है। ये कौन लोग हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पे डालते हैं और उस पर बैन क्यों नहीं किया जाता? इसको बैन अब नहीं, अब हाल ही पाकिस्तान में नहीं यूज़ हो रहा, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है सोशल मीडिया। बाहर के मुल्क वाले भी इस तरह की वेबसाइटें हैं, अब ज़रूरी नहीं हाल ही पाकिस्तान में है, हर मतलब के मुल्क से गलत वेबसाइटें भी होती हैं, अच्छी वेबसाइटें भी होती हैं। मैंने जैसे आपको बताया, लोग अर्निंग करते हैं यूट्यूब से, 1-1 करोड़ रुपया कमाते हैं, इस तरह लाखों में कमाते हैं, तो ये पॉजिटिव भी है। अच्छा आपने बताया आपके इतने फॉलोअर्स हैं, और अच्छा आपको अच्छा लगता है जब आप सुनने में मिलता है फलां बच्चे इस तरह की वेबसाइट भी खोल सकते हैं लोगों को समझाने के लिए, आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं लोगों को कि ये चीज़ें गलत है, ये सही है, इसको फॉलो करो? बिल्कुल ऐसा। तो कभी अपने टिकटॉक पे ऐसी वीडियो डाली है जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले? जाहिर सी बात है, मैंने नहीं, हर बंदा टिकटॉकर जो है कोई इस तरह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने कभी डाली? ऐसी नहीं, मतलब हम तो अपनी बनाते हैं, कोई मैं भी झूठ बोलूँगा। वही ना, कभी पॉजिटिव वे में, अगर लोगों के भले के लिए कभी नहीं आपने मतलब कि वो वीडियोस होती हैं उनमें कोई अच्छा सबक भी होता है, किसी में मतलब एक ऐसा वीडियो कंटेंट बता दें जिसमें आपने कोई सबक दिया हो? मैं अभी मुझे याद नहीं है। तो जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि जो मैं हूँ अपना कंटेंट खुद बनाता हूँ, लेकिन मैं लिपसिंग ज़्यादा करता हूँ, कंटेंट वो नहीं बताना चाहते क्योंकि वो कहते हैं वो मेरा अपना है, यहाँ पे नहीं बताऊँगा, बल्कि जो टिकटॉक है वहाँ पे मेरा कंटेंट बड़ा है। मुझे लोग की तरफ जाते हैं और देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो जी नाज़रीन, जैसे कि मेरे पीछे कुछ नौजवान हैं जो अपना कीमती वक्त है सोशल मीडिया में स्पेंड करें, इनसे बात करते हैं कि ये अपना जो कीमती वक्त है जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते गुजार रहे हैं, ये कोई फ़ायदा ले रहे हैं बस अपना नुकसान कर रहे हैं। तो चलिए इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रयान। हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे कीमती वक्त में से। कहते हैं नौजवानों का जो वक्त होता है बड़ा कीमती होता है। जी जी ऐसा ही है। कीमती समझते हैं? जी जी। या नहीं बस सस्ता समझता है? नहीं नहीं कीमती वक्त होता ये है। कीमती वक्त है। ये बताइए अपने इस कीमती वक्त में सोशल मीडिया से आप फ़ायदा ले रहे हैं या अपना नुकसान करवा रहे हैं? फायदा भी लेते हैं, नुकसान भी होता है। अभी क्या ले रहे हैं? नुकसान ले रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं? अभी तो हम अपना फायदा ले रहे हैं। किस तरह का फ़ायदा? ऑनलाइन चीज़ें शॉपिंग वगैरह देखते हैं हम। ये शॉपिंग मॉल के बाहर है लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग देख रहे हैं, जी जी। यानी अपना फायदा कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा आप क्या कर रहे हैं? अपना फायदा कर रहे हैं बस नुकसान कर रहे हैं, टिकटॉक देकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं? नहीं, ये हम हमारे पे डिपेंड करते हैं, हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया। नहीं, अभी बताइए क्या कर रहे हैं? मतलब अभी तो हम मतलब फन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बर्गर खाने आए थे तो उस वजह से आप यानी कि ये नौजवान अपना कीमती वक्त है वो ज़ाया कर रहा है, ये कुछ देख रहे हैं अपने लिए। आप क्या कर रहे हैं? आप इन दोनों को देख रहे हैं?
मैं कभी इसका फ़ोन देखना, कभी इसका फ़ोन, जिसका मेरा चार्ज पे लगा हुआ है घर में। अच्छा, ये अपना कीमती वक्त ज़ाया कर चुके हैं, आप ये इनका देख रहे हैं, ये कैसे ज़ाया कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इसको भी देखना, इसको भी देखना, कोई उल्टी पुल्टी चीज़ तो नहीं मैं जा रही अंदर। नेगेटिव कंटेंट। अच्छा, अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि नेगेटिव कंटेंट तो नहीं देख रहे, तो इनका वो किड्स ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शन क्यों नहीं ऑन कर देते? मेरा अपना फ़ोन थोड़ी, आ जाएगा तो पासवर्ड लगाएंगे, कहाँ जाऊँगा। अच्छा, ये बताएं, आपकी नज़र में सोशल मीडिया आपको कितना % फ़ायदा पहुंचा रहा है और कितना % आपको नुकसान करे? ईमानदारी से नौजवानों बताओ। 4% फ़ायदा, 4% नुकसान है। ये अपने पे डिपेंड, कॉपी ना करें। अपना डिपेंड करता है कि कौन कैसे यूज़ कर रहा है। नेगेटिव है नहीं, एडवांटेज भी हैं, क्या, कितना एडवांटेज आज तक हासिल किया? मतलब कि हम कोई भी मतलब कि एग्जांपल है कि आप अपना बताएं, किसी का नहीं बताना, आपने अब तक कितना फ़ायदा लिया? मतलब कि मैं अक्सर किसी चीज़ की बुक की समझ ना आ रही हो या किसी भी स्टडी के बारे में, तो मैं इससे फ़ायदा लेता हूँ। डेफिनेशन मुश्किल है, इसमें इजी से निकाल या मिस्टर चिप्स था, मेरा पेपर था सेकंड ईयर का, तो मुझे आता नहीं था। मैंने एक दिन पहले यूट्यूब से सारी उसकी मूवी देख के उससे तैयारी की है। वाह वाह वाह, क्लैप कर अपने लिए। नौजवान ने फ़ायदा हासिल किया, आपने आज तक सोशल मीडिया से किस तरह फ़ायदा हासिल किया? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया। एग्जाम्पल? मैंने पूरे क्लास 9 के पेपर यूट्यूब से पढ़ के दिए हैं। यूट्यूब पे कौन सी वेबसाइट से? एक यूट्यूब चैनल है विकास नासिर के नाम से, उससे मैंने मैथ किया। मैंने बकाया सब्जेक्ट इल्म की दुनिया से किया है, फिर मैंने इतना फ़ायदा हासिल किया। चले ठीक है, अपने लिए भी क्लैप करें ना, भी फ़ायदा हासिल किया है। अच्छा, आपने क्या किया? कॉपी नहीं करना, इतने भी बच्चे अच्छे नहीं होते कि सारी पढ़ाई की चीज़ें देखें। मैंने वैसे फ़ायदा ही हासिल किया है। तो एक दो इसका शौक पड़ता था, नहीं इल्म होता था, तो वो मैं हर चीज़। कोई एक एग्जाम्पल, लास्ट टाइम क्या देखा? लास्ट टाइम मुझे हैवी बाइक का शौक है, तो मुझे अब नहीं पता था हैवी बाइक्स किस तरह होती है, तो मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे यही चीज़ें देखी हैं कि अच्छी रेंज में कौन सी है और कौन सी ज़्यादा रेंज में है। इन्फॉर्मेशन। जी, इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जहाँ से आप देख रहे, मी भी वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए अपने शॉप पे लाने के लिए गलत प्राइस लिखी उसके ऊपर? नहीं, जो प्राइस वो अपने साथ नीचे विजिट अकाउंट देते हैं जो डायरेक्ट गूगल पे जाता है, वो फिर डायरेक्ट प्राइस लिखी होती है। अच्छा, ये तो अच्छा, टिकटॉक यूज़ करते हैं? जी ज़रूर। कितने % जो है मोबाइल में, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 घंटा है, उसमें कितने जो टाइम है आप टिकटॉक पे दे रहे हो, कितने इन्फॉर्मेशन पे दे रहे हैं? 15-20 मिनट तो टिकटॉक पर चले ही जाते हैं, बस एक बार टिकटॉक खोल लिया पूरा घंटा भी निकल सकता है। बस आगे सामने आप बताएं, क्या बताना है अब? टिकटॉक ने कितना आपका टाइम खाया? मैं टिकटॉक नहीं यूज़ करता। गुड बॉय। कुछ क्या पता स्नैप वीडियो करते हो? नहीं, मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ। इंस्टाग्राम करते हैं। अच्छा, ये आप बताएं, आप कितना टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं? मतलब कि एक दफ़ा जब खोल लो फिर बंद करने का दिल नहीं करता, मतलब कोई ना कोई न्यू कॉन्टैक्ट आ जाते हैं। कभी किताब खोल के कभी हुआ कि यार दिल नहीं करा बंद करने का, मैं पढ़ी जाऊँ? हम खोलते नहीं, मतलब फिर बंद। बोल दे, हम ऐसी किताबें रखते ही नहीं जिसको पढ़ने का दिल करे। बिल्कुल ऐसे ही है, बस ये मतलब कि अब ज़माना ही ऐसा चाह रहा है, मतलब कि पढ़ने का दिल करता नहीं, दिल तो करता है, मतलब जब पढ़ने के टाइम हम पढ़ते भी हैं। है ऐसे कि पढ़ रहा हूँ, दिल कर रहा है पढ़ी जाऊँ जब तक आंख नहीं सकती। वो तो किसी का नहीं करता ना। ये सोने के बाद ही ऐसा होता है फिर कि पढ़ने का दिल चाहिए जाता है। वैसे भी मैंने क्लास 9 के पेपर से 2 महीने पढ़ के दिए हैं और मेरी 85% आ गई है सिर्फ 2 महीने पढ़ के, और वो भी बुक की है। बाकी 599294 क्लास 9 बाय स्टोर। कोई शक नहीं। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमें 3 स्टूडेंट्स मिले, इनसे हमने पूछा कि वो अपना कीमती वक्त है वो कहाँ ज़्यादा देते हैं। तो किसी ने कहा कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करते हैं जो यूट्यूब के ज़रिए, लेकिन अगर हम टिकटॉक खोलें सोशल मीडिया में तो उसमें तो हमारा बंद करने का दिल ही नहीं करता। तो हम लोगों की तरफ चलते हो, जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी फुरकान निसार है। फुरकान, ये बताओ, दिन में अपना जो फ्री टाइम है वो कितना % जो है आप सोशल मीडिया पे सर्व करते हैं? आई थिंक 80% ऑफ माई टाइम ये सोशल मीडिया पे ही स्पेंड कर रहे होते हैं। आजकल अब आदत ही हो गई कि विदाउट योर सेल फोन अब आप उस तरह से अपना टाइम गेटिंग इंफॉर्मेशन या बस टाइम पास, एंटरटेनमेंट? नहीं, मैं गिल्टी हूँ कि मोस्टली जो है ना टाइम पास के लिए होता है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल पे डायरेक्ट सर्चेस कर रहे होते हैं, तो वैसे ही आप अपनी आई थिंक लेजर के लिए आप करते हैं, टाइम किल करने के लिए, और इसका कोई रीज़न नहीं होता। एंड थोड़ा सा आप एड्रेनलिन के लिए कर रहे होते हैं, डोपामीन के लिए कर रहे होते हैं कि आपको जो है ना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल जाती है, आप रिलैक्स फील कर देते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ से थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस रीज़न के लिए आप जो है ना सोशल मीडिया कर रहे होते हैं। एंड आई थिंक लार्जली इसका ये है कि कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना एक कह लें कि एक इंस्टेंट क्लिक या इंस्टेंट टैप के एक्सेस पे अब मिल रही है। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू ऑफ सोशल मीडिया। और अब कनेक्टिविटी आपकी नज़र में सोशल मीडिया के कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हैं? देखिए, चीज़ को इस्तेमाल करने से होता है फ़ायदे
उसके यूजेज पे है। नुकसानात भी अगर कोई बुरी तरह से उसको इस्तेमाल या कोई मिस इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसके ज़्यादा नुकसानात होंगे। और अगर आप कोई अच्छी बात, कोई फॉर एग्जाम्पल कि कोई इस्लामिक पोस्ट की नज़र में कितने % उसका फ़ायदा और कितने % नुकसानदा है सोशल मीडिया हमारे? आई थिंक 20% फ़ायदा है, 80% नुकसान है। बिकॉज अब आजकल जो है ना, फॉर एग्जांपल टिकटॉक है या कोई ऐसी हैं जो बाइट साइज इन्फॉर्मेशन को लोग ना चस्के के लिए बस ले रहे होते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ डूइंग मोर डैमेज बिकॉज लोग अब बुक रीडिंग और इस तरह के जो प्रोडक्टिव आउटलेट्स हैं उनकी तरफ नहीं जाते, तो दे रेफर टू सोशल मीडिया फॉर। आपने कहा कि जो सोशल मीडिया है वो 80% जो है नुकसानदा है, नेगेटिव के एक्सपेक्ट है, और जो 20% है वो पॉजिटिव है। तो कैसे आप 20% इसके कह सकते हैं पॉजिटिव, क्योंकि सोशल मीडिया से आपको अर्निंग भी हो रही है या आपकी इंफॉर्मेशन का भी सोर्स है? देखें, ये जो परसेंटेज है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। ये मेरा ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है। किसी और से पूछेंगे जो सोशल मीडिया से बंदा कमा रहा है या जो उसने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डिराइव किए हैं, वो तो कहेगा कि जी इसे 100% सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे जो लोग हैं वायरल हो रहे थे जिसके सुन के बंदा कहती है यार क्या है इसमें, लेकिन लोग उसको देखना भी चाहती है। जैसे लाहौर दफा वक्त लावा पारीगर दिलिये पकाड़े आ जाओ, और भी नहीं ऐसी है। अब देखें, लोग देखते हैं तो ये लोग वायरल होते हैं। आप देखें लोग इन पे तनकीद क्यों करते हैं? वजह ये है कि देखें, हमारे ना अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत एजुकेटेड सोसाइटी नहीं है। जहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के होते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को वैसे ही डिस्करेज किया जाता है, लोग नहीं देखते। अनफॉर्चुनेटली लोग यहाँ पे क्योंकि एजुकेटेड नहीं है तो इस तरह का कंटेंट उनके साथ क्लिक कर लेते हैं, वो रिलेट कर लेते हैं एट सम लेवल, और उनको इस तरह की एंटरटेनमेंट अच्छी लगती है। तो जैसे जैसे आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, आपके एंटरटेनमेंट के लेवल्स भी हाई होते जाते हैं। वो फिर आप इस तरह की चीज़ों से ना वैसे ही क्रिंज करते हैं कि यार ये क्या चीज़ हम देख रहे हैं। घर में कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या कुछ और सोच के लिए टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का? बेटे वो थोड़ा सा हम लोग ओल्ड स्कूल हैं, हम लोग टीवी भी देखते हैं पेरेंट्स के साथ। ज़्यादा टाइम किस पर है, टीवी या ज़्यादा टाइम वैसे उस पर होता है सोशल मीडिया पे, बिकॉज देखिए ईजियर है। आपने फ़ोन कभी भी निकाल के टीवी आप सारा टाइम लेके साथ नहीं फेरे होते हैं। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ को बैन क्यों नहीं किया जाता? आप कर नहीं सकते। देखें, जो सोशल मीडिया के जो रेगुलेटर्स होते हैं वो इस चीज़ को बड़ा देखते हैं कि हम लोग ना मिस इन्फॉर्मेशन को रोक सकें, लेकिन आप कितना ही उसको कर सकते हैं ना। और देखें, व्हाट्सएप की एक एग्जांपल है। व्हाट्सएप पे फॉल्स मैसेजेस और इस तरह से ना फेक मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं, लोग तहकीक के बगैर ही फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको सोशल मीडिया पे एक ऐसा लिंक मिला जिसके ऊपर लिखा है कि फलां से आप जीत जाएंगे, अपने व्हाट्सएप के इतने ग्रुपों में सेंड करें तो वो आपको मोबाइल मिल जाएगा? काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है। होने के बावजूद हम कहते हैं यार चलो क्या पता निकल आए, कर देते हैं ऐसे। बस देखें, स्कैम इस तरह से फिर चलते रहते हैं। वो वही बात है, चीज़ का इस्तेमाल पे है। कोई अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेता है, कोई बुरी तरह से इस्तेमाल कर लेता है। तो जो लोग बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरे लोगों को अटैक भी करते हैं, उनको इस तरह से ना बुरी टेंट का निशाना बनाते हैं। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो इससे और बड़ी अच्छी चीज़, मिसाल के तौर पे अखूबत या और बड़ी अच्छी ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू अपना मैसेज फैला रहे हैं, और आई थिंक हमारी सोसाइटी में बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़ी, इनका ये कहना था कि इनकी नज़र में जो सोशल मीडिया है वो 20% जो है वो लोगों को फ़ायदा देते हैं, लेकिन 80% नुकसानदा भी है। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। इंफॉर्मेशन के लिए तो फिलहाल कुछ भी नहीं यूज़ करते। ये बच्चा इंफॉर्मेशन लेता ही नहीं है। वो लाहौर का अख्तर लावा है, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई वजीर आजम का मुंडा है। वो देखा तो वो तो पीनो का मुंडा था। ऑनलाइन चीज़ें शॉपिंग वगैरह देखते हैं हम। शॉपिंग मॉल के बाहर है लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग देख रहे हैं। 20% फ़ायदा है, 80% नुकसान है। बिकॉज अब आजकल जो है ना बाइट साइज इन्फॉर्मेशन को लोग ना चस्के के लिए बस ले रहे होते हैं। सोशल मीडिया को मैं सलाम पेश करता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद है, किस हद तक नुकसानदेह है। तो ये कोर्स शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद जुनैद। सर ये बताएं, आप दिन में अपना फ्री टाइम कितना जो है वो सोशल मीडिया पर सर्व करते हैं? जी, अगर मैं सोशल मीडिया पे यूज़ करना चाहूँ जिससे फ़ायदे हो रहे हों, जैसे कि एडवर्टाइजिंग वगैरह करनी है, देख रहा हूँ ये चीज़ें जिसका फ़ायदे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आप कितना टाइम कितना इस पर सर्व कर रहे हैं?
अगर मैं फ्री टाइम में ज़्यादातर सोशल मीडिया पे गुजारता हूँ। फॉर आवर हाँ जी, फॉर 5 नहीं, फॉर एवर। फॉर। अच्छा ये बताएं कि आपकी नज़र में सोशल मीडिया हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक है? अगर आप इसको अगर पॉजिटिव देखते दीजिए, जैसे कि आप मैं जैसे कि मेरा यहाँ पे बिजनेस है, बिजनेस का आप बस में देखते हैं आपकी नज़र में फ़ायदा ज़्यादा दे रहे हैं, नुकसान ज़्यादा दे रहा है? जी वही मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर बड़ों की तरह से नज़र से देखा जाएगा तो बड़ों की नज़र में ज़्यादा फ़ायदा है। कुछ बच्चे बीच में ऐसे पीछे बच्चों के भी, मेरे जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं वो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा है ज़्यादा अगर देखा जाए तो 75% फ़ायदा ही है। सर कैसे आप फ़ायदा कर सकते हैं ज़्यादा 75? क्योंकि जो फेक न्यूज़ है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया चूँकि एक आज़ाद आवाज़ है जिस पे आप कुछ भी किसी भी तरह का कंटेंट डाल सकते हैं, जिस पे कोई रोकथाम नहीं है, तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन भी सोशल मीडिया पे मिल सकती है जिसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए अगर जो पढ़ा लिखा होगा उसको पता होगा कौन सी चीज़ सही है, वो उसी को फिर ज़्यादा फॉलो करेगा। समटाइम तो पढ़े लिखे फिसल जाते हैं, जहाँ पे से न्यूज़ आए हम कहते हैं ये क्या लिखा, क्लिक करते हैं और वो होता ही नहीं है वैसी न्यूज़। हाँ, वो उस लिहाज से फिर ये गलत है कि सोशल मीडिया पे वो चीज़ गलत गाइड करते जा रहे हैं। तो वो अगर हम उस पॉजिटिव को अगर सोचेंगे तो फिर वो ठीक सही है। आपकी नज़र में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है? अच्छा आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप ज़्यादा सोशल मीडिया से लेते हैं या आप कहते हैं नहीं टीवी पे देखूंगा मैं? नहीं, सोशल मीडिया का मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं अगर सोशल मीडिया पे वो चीज़ आपको फेक मिल रही हो फिर आप क्या करते हैं? नहीं, मैं जो उसी फेक मीडिया को जाहिर बात है उसको मुझे पता चल जाएगा कि चीज़ फेक है, वो जाहिर बात का सामने आएगी तो वो पता चल जाएगा फेक है, फिर नेक्स्ट टाइम उसको मैं दोबारा ऑर्डर नहीं करूँगा। आज हमारे साथ पता क्या होता है कि अब हम लोग कितने आदी हो चुके हैं पाकिस्तान में फेक न्यूज़ देख देख के कि कहीं लिखा था ना फलां लिंक पे मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए क्लिक करे, कोई ऐसी न्यूज़ हम कहते फेक है, आगे कर दो, मे बी वो ठीक हो। हाँ जी, ऐसा हुआ है मेरे साथ काफ़ी, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि मैं कोई जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ कर रहा हूँ तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसको देख रहा हूँ तो वो मुझे चाहिए तो मैं ओके कर देता हूँ उसको, तो वो आती है तो वो फेक होती है, वो चीज़ नहीं होती, तो फिर वो चीज़ पे मुझे गुस्सा भी आता है कि यार ये गलत हुआ है। फिर मैं दोबारा उनके कंप्लेन करता हूँ, फिर मुझे फीडबैक कई कंपनीज़ ने ऐसे फीडबैक अच्छा भी दिया कि चलो कि आप हम चेंज कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तो कहीं होता है कि 80% ऐसा ज़्यादा लॉस ही हुआ है कि सोशल मीडिया पे वो फिर दोबारा फ़ोन ही उठाते, ये चीज़ होती है। फिर आप कैसे कह सकते हैं 75% उसके पॉजिटिव? क्योंकि मेरा 75% इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं 75% मुझे ज़्यादातर फ़ायदा ही हुआ है। हाँ जी, 75% में फ़ायदा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 75% मैं सोशल मीडिया के मतलब कि अच्छे में आई। अच्छा ये बताइए, हम सोशल मीडिया की जो आपके बकौल 75% पॉजिटिव इसके हैं, लेकिन अगर जहाँ 25 की बात करें, इस 25 को हम पॉजिटिव में कैसे कर सकते हैं? एक मतलब कि सोशल मीडिया के नेगेटिव जो यूज़ है इसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वो पाकिस्तान में नामुमकिन है। वो पाकिस्तान में अगर आप कहेंगे तो वो 20 हर जगह पे कहीं पर 25 हट के जो 75 वो हट के 25 में ऐड हो सकता है। हाँ जी, वो 25 में ऐड हो सकता है क्योंकि बुराई जो गलत चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा अट्रैक्शन होती हैं अच्छाई की निस्बत। अच्छा आपने नोट किया सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़ों की चीज़ों पे हमारी आवाम ज़्यादा शौक से देखती है, जहाँ पे स्कूल पे हम से लोग बैठे होंगे वो वीडियो कोई नहीं देखता। वो वीडियो नहीं देखता, ये आप सही कह रही हैं, मतलब कि वही हम कह रहे हो कि जो गलत चीज़ें होंगी ना उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। आपको नहीं लगता है जब हम वायलेंस देखते हैं तो हमारे माइंडसेट भी ऐसी हो जाते हैं? एक बच्चे की अगर वायलेंस देखता है, इस पर जिस तरह के टेलीविज़न पे वायलेंस के ऊपर रोकथाम है, हम नहीं देख सकते ना, वो टेलीविज़न दिखाता है, तो इसी तरह ना जो सोशल मीडिया इस पर भी बैन होना चाहिए। मैं खुद भी एक फादर हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, तो मैंने अपने बच्चों को अगर सोशल मीडिया को अगर मोबाइल वगैरह दिया है या कंप्यूटर दिया है ना, तो मैंने उसके ऊपर उनकी ना वो सेटिंग ऐसी की है कि तब वो उस तरफ जाए ही ना। तो ये हम जो बड़े हैं हमको बहुत अच्छा पॉइंट बताया इस सवाल पे कि हम नेगेटिव व्यूज़ को किस तरह पॉजिटिव कर सकते हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैंने फिर वो ऐसा किया हुआ है कि मैं बच्चों की ना वो वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम लगा दी है ताकि वो बच्चे उस तरफ जाए ही ना, वो सिर्फ पॉजिटिव में रहे। अच्छा वो पेरेंट्स से शेयर करने जिनको नहीं नॉलेज के, किस तरह हम अपने बच्चों के मोबाइल्स को सिक्योर कर सकते हैं ऐसी नेगेटिव चीज़ों से? मैं हर पेरेंट्स को यही इतला देना चाहता हूँ कि यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपने बच्चों को अपना सोशल मीडिया यूज़ करवा रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट, क्योंकि ये आजकल के बच्चों की ना ज़रूरत बन चुकी है। स्कूलों में भी आप देखें हर जगह पे वहाँ पर आपको बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं तो वो मोबाइल पे दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन इसका होमवर्क करें, तो उसके लिए आपको बच्चों के लिए जो जैसे हम अक्सर यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो उस पर यूट्यूब में ऑप्शन होती है कि ओनली फॉर किड्स ये और ओनली फॉर अडल्ट्स, वो लिखा था कि इस बच्चों को सिक्योरिटी की लगा के दें ताकि बच्चे
बच्चे उस मोबाइल पे वो चीज़ की तरफ तवज्जो दें ही ना। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजूद सोशल मीडिया था, तो इससे रिलेटेड इनसे बात करते हो, जानते हैं इनकी नज़र में सोशल मीडिया कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम शफीक भट्ट है। सर ये बताएं, आप अपना जो फ्री टाइम होता है उसमें कितने % जो है वो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? मैं क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मार्केटिंग से मेरा रिलेशन है। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया एक वो चीज़ है जिसने इंसान को अवेयरनेस दी है। मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे मार्केटिंग सीखी और वो आप यकीन करें कि उनको घर में बोलने की बात नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया में वो जो चीज़ें देखते हैं उसमें उनको बोलने की अवेयरनेस ही है। जहाँ इसके ब्लैंड फेस हैं, ये इसका अच्छा इस्तेमाल भी नहीं है, लेकिन अच्छा इस्तेमाल होने से लोगों में अवेयरनेस आती है, लोगों में जो हौसला बढ़ता है और लोग कुछ कहने के सालियत रखते हैं। जस्ट अभी आप देखें, एक वक्त वो था कि जब जो पॉलिटिशियन थे, सियासतदान, वहाँ कोई बात नहीं करता था, लोग जाते थे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे और वापस आए थे। आज दौर वो है कि एक सियासी वर्कर खड़ा होकर ये सब पूछता है कि बताओ ये तुम्हारी इतनी रकम जो है, इतनी दौलत तुमने संभाली है, मुल्क संभाल लेंगे हो, और क्या तुम इलेक्शन लड़ने के बाद हमारे मुल्क में रहोगे या हमारे साथ तुम रहोगे? और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी एक्टिव ऐसी हैं, इसमें जो छोटे छोटे प्रोग्राम आते हैं, छोटी फिल्म। आपकी नज़र में सोशल मीडिया ज़्यादा हमें फ़ायदा दे रहा है या ज़्यादा हमें नुकसान दे रहा है? आखिरी बात ये है कि फ़ायदा दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इसके पैकेज हैं वो इतने सस्ते नहीं होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि इसको लोग मिसयूज़ करते हैं। दैट्स ऑल। अच्छा सर, ये बताएं कि सोशल मीडिया को इंफॉर्मेशन भी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ फेक कंटेंट भी होता है। कुछ लोग ऐसा कंटेंट भी बनाते हैं जो जस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, जो उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं होती, कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती। कतर ने दुनिया में सोशल मीडिया की अवेयरनेस ही कि पूरी दुनिया से लोग कतर में आए, वहाँ पर अल्लाह अकबर सदाएं बुलंद हुई और लोगों ने देखा कि कतर एक वो मुल्क है जिसके एक नहीं उसके 8 ग्राउंड है और 100 मील के फैसले पर 8 ग्राउंड है, और पूरी दुनिया का वहाँ मैच देखा और उन्होंने अपना जो सोच थी, अपनी फ़िक्र थी, वो उनके ऊपर डाली कि आप हमारी सोच से, हमारे इल्म से, हमारी सकाफत से, हमारे कल्चर से, हमारे मुल्क में रह के यहाँ आप वो अपनाएंगे जो हमारी सकाफत और कल्चर है। और अल्हम्दुलिल्लाह कतर मैच से पूरी दुनिया में मुसलमानों की पजीराई हुई और मुसलमान का नाम रोशन हुआ। सर ये बताएं, सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे हर बंदा अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है और बुलंद करता भी है। तो सोशल मीडिया का जिस तरह ये नेगेटिव यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए? एक चीज़ और है, सोशल मीडिया को मैं सलाम पेश करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी भी मीडिया ने किसी भी नहीं बुलाया, क्योंकि वहाँ वही लोग आते हैं जो जालिम फासिक फाजिल हैं, वही लोग आते हैं जो MNA हैं, MP हैं, वही लोग आते हैं जो वजीर हैं। सोशल मीडिया ने इंसान को ये अवेयरनेस दी कि मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में जाती है, पूरे मुल्क में जाती है। एक मिसाल दे के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। अभी एक बिल पेश हुआ कौमी असम्बली में, वो बिल ये हुआ है कि सिपाही अहले बैत और सहाबा कराम की गुस्ताखी नहीं होगी। वो बिल जब पास हो गया, कौमी असम्बली उसको पास कर दिया। अभी TV में प्रोग्राम आ रहे थे, कोई इसकी मुखालिफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर क्योंकि मुझे TV ने मौका नहीं देना कि मैं अपनी बात पहुँचाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोशल मीडिया को हालत से पेश करता हूँ कि मैंने आज भी अपनी तकरीर वारद की, मैंने रात को अपने पैगाम वारद किया और मैंने लोगों को बताया कि ये जो बिल पास हुआ है ये मुसलमानों के लिए बेहतर है, ये अहले बैत के तफज़ के लिए बेहतर है, ये सहाबा कराम के तफज़ के लिए बेहतर है, और जो लोग इसके मुखालिफ करते हैं वो दर पर्दा जो है वो यहूद और नसारा के ग़ुलाम हैं। उनके कोई न कोई ऐसी वजह है उनकी माली दुनियावी को वो इस बिल के मुखालिफ कर रहे हैं। लेकिन हर मुसलमान जो है उन्हें क्या है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की अज़मतों से मुनर्रफ होकर तेरा वादा तेरा दावा ये मुसलमान माना जाएगा। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया स्टेट है, यहाँ पर हर मुसलमान जो है अल्लाह रसूल की आज मेरी बयान में शुक्र अदा करता हूँ इस चैनल का। इस चैनल के अच्छे लोग हैं ताकि इन्होंने मुझे मौका दिया, इन्होंने मेरी आवाज़ को इंशाअल्लाह ताला पूरे लाहौर में बजाया। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पे आके बताएं कितनी महंगाई है, कितनी तकलीफ़ है। ये लोग सारे मुल्क को लूटते हैं,
चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे तहरीक इंसाफ है, ये सारे दौलत मुल्क से बाहर रहते हैं। ये सोशल मीडिया मेरा पैगाम जो है वो दुनिया को बचाएगा, मुल्क बचाएगा, वरना टीवी जो है इनमें ये सलीत नहीं है। ये हक कहें, सच कहें और मेरा पैगाम आगे दें। सर थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि इनका ये कहना कि सोशल मीडिया एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए हर एक आम शहरी अपनी आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। अपना जो कोई इनको ज़रूरत है या महंगाई है या कोई भी मसला है वो सामने बाला तक पहुंचा सकते हैं। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज हम सोशल मीडिया से मुतालिक बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया किस हद तक फ़ायदेमंद है और किस हद तक नुकसानदेह है हमारे लिए, तो हमारे से कोई शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सलमान जाहिद। सर ये बताएं, दिन में आप कितना जो अपना फ्री टाइम है वो कितना % जो है आप सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं? मैं कर लेता हूँ तकरीबन 1 घंटा सिर्फ, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं अगर अच्छा इस्तेमाल हो, लेकिन हमारी जो नई जनरेशन है, अब ये देखें ना, ये आपके सामने है, इससे हमें क्या असर मिलेगा? हमारा है इस्लामी माशरा, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने जो है ना बड़ा गलत उस पर वो म्यूज़िक जो हमारी इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है वो चल रहा है, इसलिए वो तो नुकसानदेह है। आपकी नज़र में कितने % जो सोशल मीडिया हमें फ़ायदा दे रहा है और कितने % जो है नुकसान दे रहा है? अब मेरी सोच के मुताबिक तो 99% नुकसान ही दे रहा है। सर आप कैसे कह सकते हैं 99% नुकसान दे रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया से वो स्टूडेंट इनको जॉब नहीं मिल रही, वो वहाँ से अर्निंग भी कर रहे हैं। हाँ, जॉब मिल रही है, लेकिन देखें ना, बच्चा है। एक और भी तो फायदा होता है, वो लोग जो पहले घरों में और खवातीन लड़ाई वगैरह करती होती थी, वही टाइम सोशल मीडिया पर दे लेती तो घर में लड़ाई वगैरह से बचत हो जाती है। हाँ, वो बच्चा तो ही है, लेकिन कुछ देखना मैं बढ़ भी गई है लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया की वजह से। कैसे कोई एक एग्जांपल दे दो? एग्जांपल ऐसे कि देखें, अब ये टेलीविज़न ड्रामे चलते हैं हमारे, कुछ सोशल मीडिया पे वो टिकटॉक स्टार जो आ गए हैं वो रोल करते हैं, हर किस्म का करते हैं, वो उनको देख के कुछ तो असर पड़ता ही है ना इंसान के ज़हन पे, तो उसकी वजह से बड़ा असर पड़ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो ज़्यादा वो ख़राब ही नुकसान ही दे रहा है वो, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं हमारे, उनके लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है वो। सर हम ये जो सोशल मीडिया के जो नेगेटिव यूजेज है इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वो अगर पेरेंट्स जो हैं वो खुद नज़र रखें बच्चों की, खुद ध्यान दें, तरबियत करें, तो फिर उसको पॉजिटिव हम कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो है वो ज़ाहिर है घर में, अब फादर जो है वो अपने काम में बिजी है, मदर जो है वो अपने काम में, घरेलू में। जब रोते उनको मोबाइल पकड़ दें, ये लो यूट्यूब देखो। जी जी, बच्चा जब बैठेगा मोबाइल पकड़ेगा तो वो फिर वो सोशल मीडिया से जो देखेगा वो तो उस पर वही वो होगा ना, उसकी तरबियत वही होगी। आप ये बताएं क्या अब जो पेरेंट्स हैं और पहले पेरेंट्स में क्या फ़र्क है? क्योंकि अब के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे ज़रा मोबाइल मांगते हैं उनको दे देते हैं। क्या मोबाइल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है आज के दौर में? क्योंकि पहले भी बच्चे जो होते थे वो टाइम पास करने के लिए, फ्री के टाइम जो होता है स्पेंड करने के लिए पार्क में जाते थे, गेम्स खेलते थे, क्रिकेट खेल लेते थे। अब जो बच्चे वो मोबाइल पे लगे होते हैं, क्या अब मोबाइल हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है? हाँ, आजकल बहुत ज़रूरी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बाहर जाने से बेहतर है घर बैठ जाए, थोड़ा टाइम मोबाइल पे गेम्स खेल ले, तो वो इससे ही है कि बच्चा घर में रहेगा, सेफ रहेगा। बाहर का माहौल तो एक फिजिकली एक्टिविटी होती है वो, हाँ, बच्चों को सैटरडे संडे जो ऑफ होता है वो 2 दिन बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, हम भी लेके जाते हैं, वो 2 दिन में जाते हैं, वो टाइम एक्सपेंड हो जाता है अच्छा, उसमें बच्चे जो है खुश होकर घर आ जाते हैं। अच्छा सर, आखिर में बस ये बता दें कि सोशल मीडिया पे जिस तरह के नेगेटिव कंटेंट आ रहा होता है, तो इंफॉर्मेशन के लिहाज से सोशल मीडिया आपकी नज़र में कैसा है? सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। मीन के सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, आप सोशल मीडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे या टेलीविज़न को? अब नेगेटिव तो टेलीविज़न पे भी कुछ आ रहा होता है मेरे ख्याल से, तो वो यही है ना कि तवज्जो बंदा दे, तो गौर से उसको देखे, समझने की कोशिश करे। जो अच्छी चीज़ है वो खुद समझ आ ही जाती है, जो नेगेटिव होगा वो तो पता लग जाएगा ये नेगेटिव है, तो वो बेहतर यही है कि बंदा। सर आपके ऐसे कभी हुआ फेसबुक यूज़ कर रहे, लिखा है कि कोई ऐसी खबर दी है जिससे आप बहुत शॉक्ड हो गए, लिखा हुआ है इसको मज़ीद पढ़ने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, लेकिन वो ऐसी न्यूज़ होती ही नहीं है? वो हाँ आ जाती हैं, वो एक मतलब मैंने देखी थी, लेकिन अब मेरे जेब में नहीं आ रही। शौक हुआ था मुझे, हाँ, लेकिन मेरे जेब में नहीं अब आ रही। उसके बाद कभी आपको यकीन हुआ कि मैं क्लिक करूँ? हाँ हुआ, अब जैसे नहीं, मेरे जेब में नहीं आ रही अभी। तो जी नाज़रीन, हमारे से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा। उसामा, ये बताएं जो आपका दिन में फ्री टाइम होता है उसमें कितना टाइम आप सोशल मीडिया को देते हैं? तकरीबन मोस्टली टाइम तो सोशल मीडिया पे गुजरता ही है। लाइक कोई आवर बता। रियलिटी 3 to 4 hours ऑलमोस्ट। अच्छा, ये बताएं कि सोशल मीडिया आपकी नज़र में कितना आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है और कितना नुकसान पहुंचा रहा है? नुकसान ही है, तकरीबन नुकसान है। कैसे नुकसान है? इसके तो फ़ायदे इतने थे, लोग सोशल मीडिया से अर्निंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज़ाद आना जो ख्याल है, जो कंटेंट है, कोई इंफॉर्मेशन है, वो आराम से पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। हाँ जी, एक्चुअली देखें कि मैं आता हूँ कॉलेज से तो मोबाइल पकड़ता हूँ, सबसे पहले ऑप्शन आता है जी टिकटॉक, यूट्यूब, ठीक है। तो आपने फ्रंट पे अपने टिकटॉक की ऑप्शन क्यों रखी हुई है? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ना, देखिए जिस तरह मैं यूज़ करता हूँ टिकटॉक, अगर आप ओपन करते हैं उसको स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपका 2 घंटे 3 घंटे आराम से आपके स्क्रॉलिंग करते हुए गुजर जाएंगे। जब तक बैटरी लो नहीं हो रही। ठीक है, जब तक बैटरी लो नहीं होगी उस वक्त तक आप यूज़ कर रहे हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत कम आती हैं, जबकि वो ज़्यादा आता है। ठीक है, अब अगर अगर आप अच्छे तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा भी पहुंचाता है, लेकिन मेरी नज़र में सेहत के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका असर है। जैसा देखें कि मैं अगर यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया को तो मेरी आंखें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगी, मुझे सर में दर्द हो, मैं रात को लेट सोऊंगा, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाऊँगा, टाइम पे खाना नहीं खाऊँगा, टाइम पे जो है ना अपने। आपकी नज़र में सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो हमें ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, ज़्यादा नुकसान दे रहा है? एक चीज़ बताओ। नुकसान दे रहा है। कितने % नुकसान दे रहा है? 80% नुकसान है और 20% फ़ायदा है। लेकिन अच्छा, 20% फ़ायदा जो आपकी नज़र में वो फ़ायदे की चीज़ें गिनवा दें। इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसे इंफॉर्मेटिव कह सकते हो? उसके ऊपर तो कई फेक न्यूज़ भी होती हैं जिसपे लिखा होता है कि कोई ऐसी शॉक न्यूज़ देके लिखा होता है इस लिंक पे मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्लिक करें। देखें, हर चीज़ को ना आपको खुद सर्च करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लग रही है तो आप उसके बारे में सर्च करें। जब आप सर्च करेंगे तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ले सकते हैं उससे। आप सर्च करेंगे, अच्छी चीज़ें आप खुद जो है ना तलाश करेंगे। हर चीज़ का जो है ना फर्स्ट स्टेप आपको खुद लेना पड़ता है, आगे रास्ते अल्लाह ताला खोल देता है आपके लिए। अच्छा, ये बताएं और कौन से फ़ायदे आपकी नज़रों में? फ़ायदे बेशुमार हैं। देखें, एजुकेशनल वीडियोस बहुत सारी होती हैं, जिस तरह मोटिवेशनल बहुत सारी होती हैं। उसके अलावा आप जो है ना अर्न भी कर सकते हैं सोशल मीडिया से। इसके अलावा देखें कि अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशनल वीडियोस ख़ास तौर पे, जैसा कोई मेडिसिन के बारे में, लेट्स सपोज के कोई मेडिसिन है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये मेडिसिन इस तरह से आपने यूज़ नहीं करनी, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये फिर आप बाद में जब सर्च करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इसका सोशल मीडिया के फ़ायदे ज़्यादा नहीं हो गए? नहीं, फ़ायदे हैं, लेकिन अपने यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। आप अगर अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो 20% भी आपको बहुत ज़्यादा 100% तक फ़ायदा दे सकता है, और अगर आप बुरे तरीके से यूज़ करोगे तो वो आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा देगा। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा जो मौजू था वो सोशल मीडिया था, तो यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि सोशल मीडिया जो है वो फ़ायदा बहुत पहुँचाते हैं, नुकसान कम है, लेकिन कुछ का ये भी कहना था कि ये हमारे लिए नुकसानदा ज़्यादा है, फ़ायदा कम पहुँचाते हैं। और जो हमारे एक और जो मेजर सवाल था कि हम सोशल मीडिया के नेगेटिव यूज़ को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पेरेंट्स का यही कहना था कि अपने जो बच्चों को हम मोबाइल देते हैं उसमें किड्स सिक्योरिटी वाली ऑप्शन होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम मोबाइल के ऊपर डिफरेंट सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल करके इसको पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी हौसला हरमीन को दे इजाज़त, फिर आज किसी नई मज़ेदार से एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।